एक बार जब मतलब छोटा था, छोटे से मतलब छोटा तो अभी भी हूँ मतलब कि जब ये सब चीज़ें सीखना शुरू किया था, है ना, तो अब शास्त्र स्वाध्याय तो करने का एक मन रहता ही था, तो शास्त्र स्वाध्याय चल रहा है। अब शास्त्र स्वाध्याय में जब भी गुणस्थानों का वर्णन आता था तो गुणस्थान समझ नहीं पड़ते थे, समझ आ रहा ना। अब अपने ही मन से भाव आया कि अपने को सीखना है ना। हमेशा से हमने यही कोशिश की, जो कुछ सीखना है तो हमें सीखना है ना। बस मिल जाना चाहिए कोई सहारा। सहारा मतलब आदमी के सहारे की ज़्यादा हमने कभी चिंता नहीं करी, किताब भी मिल जाए तो हमारे लिए पर्याप्त है। तो बस एक बार किताब मिल गई, गुणस्थानों का उसमें वर्णन था, समझ आ रहा है बात। मतलब उस समय की जब ब्रह्मचारी अवस्था में था, लगभग मतलब 94 की बात होगी ये, सुन रहे हो। और ये मतलब उस समय पर जब ब्रह्मचारी अवस्था में था, इधर यूपी में ही था, ये कोरावली है ना, वहाँ पर था उस समय पर, जब पहली बार मैंने गुणस्थानों के बारे में पढ़ने की कोशिश की और गुणस्थान सीखने का मन बनाया। एक किताब भी मिली और वो शायद किताब थी एक किसी की, उस पर थीसिस लिखी हुई थी, डॉक्टर प्रमिला जैन, जो आजकल शायद ये कोई माता जी है, उनकी समाधि हो गई, उनकी जगह पे वो माता जी भी बन गई हैं वो, है ना, शायद सुपार्श्वमती या विशुद्धमती माता जी की किसी की संग की थी वो, तो उनकी शायद लिखी हुई बुक थी। तो मैंने उसके माध्यम से जो है गुणस्थान सीखे, पढ़े। अब देखो, एक तरफ हम गुणस्थानों की परिभाषा जो आचार्यों के द्वारा दी गई है वो लिख रहे हैं, है ना। पढ़ने का, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है नोट्स बनाओ, लिख लिए, उसकी परिभाषा लिख ली, एक बार समझ में नहीं आई, 2 बार समझ नहीं आई, पढ़ ली। पढ़ने के बाद में अब भाव आ गया, क्या आ गया, अरे ये तो बिल्कुल सांप सीढ़ी जैसा खेल है ना, समझ आ रहा है। जब पढ़ने के बाद उसका विचार किया तो सांप सीढ़ी का खेल है। पहले गुणस्थान से चौथे पे चला जाता है, फिर चौथे से उपसम है तो दूसरे में आ जाता है, अनंतनवंदी का उदय आ गया तो समझ आ रहा है। अगर 6 उपसम हो गया तो चौथे से तीसरे में भी आ सकता है, चौथे से 5वें में भी जा सकता है, पहले से 7वें में भी जा सकता है, पहले से 5वें में भी जा सकता है। अरे भाई तो पूरा सांप सीढ़ी खेल हो गया, समझ आ रहा है। एक गोटी डालो नीचे, नसैनी लगी है, पहले से 5वें पे भी पहुंचा सकती है, पहले से 7वें पर भी पहुंचा सकती है, पहले से चौथे पे भी पहुंचा सकती है, समझ आ रहा है। तो बस जब इस तरीके से दिमाग में आने लग गया तो सबसे पहले जैसे मान लो कुछ भी लिखना शुरू किया तो मुझे ध्यान आता है कि ये मैंने सबसे पहले लिखना शुरू किए थे गुणस्थानों की, 14 गुणस्थानों की परिभाषाएं, समझ आ रहा है। कितना तुम चलकर आए हो, कितना अब चलना बाकी है, कितना साध चुके तुम निज को, कितनी साधना बाकी है। यहां से शुरू की थी 2 लाइनें, समझ आ रहा है। अब आगे की तो अभी याद नहीं आ रही लेकिन लिखी हुई होगी। तो ये 2 लाइनें यहां से शुरू की। अब वो 14 गुणस्थानों की परिभाषा लिख गई, समझ आ रहा है। पूरी परिभाषाएं 14 गुणस्थान अच्छे ढंग से याद हो गए, समझ में आ गया। अब क्या करें, अगर हम वो गुणस्थानों को केवल याद करके ही बैठे रहते तो क्या हमें कभी गुणस्थान उपलब्ध होते। जो हमने करणान योग को सीखा कि ये गुणस्थानों की परिभाषा है, अब हमने उसको चरणान योग के अगर तरफ स्टेप नहीं बढ़ाया होता तो क्या आज हमें सप्तम गुणस्थान की अनुभूति और पहले गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान का अंतर जो हमें आज अनुभूति में आ रहा है वो होता कभी, समझ आ रहा है। तो ये वो चरणान योगी है जिसने आज इस आत्मा को सप्तम गुणस्थान की अनुभूति में ढाला है और पहुंचाया है।